चलो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने अलाउंस स्टार्ट किया था और अलाउंस में देखे थे अपन कि अलाउंस कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, दूसरा होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस और तीसरा होता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, है ना। तो जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है ना, तो इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम याद रखना है और उसकी पूरी अमाउंट जो है सैलरी की इनकम में ऐड होगी। अगर वो पर मंथ बेसिस पे होगा तो उसका मल्टीप्लाई बाय 12 करके लेंगे। बस इतना ही करना है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में और कुछ नहीं है। तो अपन ने कुछ 10 नाम देखे थे। तो पहला नाम क्या था? डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, फिर सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस, फूड और टिफिन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, वार्डन या फिर प्रॉक्टर अलाउंस, डिप्यूटेशन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस और अदर अलाउंस। ये कुछ 10 नाम अपन ने देखे थे जो कि फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस थे और सबकी मीनिंग भी मैंने बताते हुए पिछली क्लास में मतलब अपन चल रहे थे, है ना। सेकेंड नंबर का अलाउंस आता है, सेकेंड कैटेगरी का अलाउंस आता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, जिसमें अपन ने देखा था एचआरए एक पार्टली टैक्सेबल अलाउंस होता है जिसकी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लिखा नहीं रहेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा खुद से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एचआरए का जो अमाउंट है जितना मिला वो ले लो, एचआरए रिसीव्ड। फिर उसमें से एग्जेम्प्ट करेंगे। एग्जेम्प्ट मतलब कुछ अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी, तो 3 अलग अलग अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी। वो तीनों अमाउंट में जो सबसे छोटी अमाउंट होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, है ना। तो एग्जेम्प्ट करने के लिए 3 लिमिट लेनी पड़ती है। तो पहला नंबर पर क्या लेते हैं अपन? एचआरए रिसीव्ड, मतलब ये वाली अमाउंट को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पर क्या लेते हैं? रेंट पेड बाय एम्प्लॉय टू द ओनर माइनस 10% ऑफ एचआरए सैलरी। ये फॉर्मूले से एक अमाउंट मिलेगी आपको। फिर क्या लेते हैं? 40 या 50% ऑफ एचआरए सैलरी। एचआरए सैलरी का 40 या फिर 50%। 40% कब लेते हैं? जब अदर सिटीज या नॉर्मल सिटीज रहती है तब। और 50% कब लेते हैं? जब मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई ये 4 में से कोई एक सिटी होगी तब अपन 50% ऑफ एचआरए सैलरी लेते हैं। अब ये 3 अलग अलग अमाउंट मिल गई आपको। तीनों में से सबसे पहले जो सबसे छोटी अमाउंट होगी वो कंपेयर करेंगे और इसको अपन यहां पर ले जाके एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो बची हुई अमाउंट होगी वो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एचआरए की कैलकुलेशन करते समय आपको यह देखना है कि जो बीच वाली अमाउंट है ना, जो बीच वाली जो अमाउंट है ये वाली, ये कभी कभी नील आ जाती है, फिर नेगेटिव आ जाती है। पहली वाली अमाउंट और लास्ट वाली अमाउंट कभी भी नील या निगेटिव नहीं हो सकती। पहली वाली और लास्ट वाली अमाउंट कभी भी नील या निगेटिव नहीं हो सकती। बीच वाली अमाउंट कभी कभी नील और निगेटिव हो सकती है। उस केस में एचआरए जो होगा ना उदय, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये एचआरए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अगर बीच वाली अमाउंट नील हो जाएगी या फिर नेगेटिव हो जाएगी। और एक कंडीशन और है जब एचआरए फुल्ली टैक्सेबल होगा। वो कंडीशन क्या है? अगर एम्प्लॉय जो है अपने खुद के मकान में रहता है या फिर ऐसे मकान में रहता है जहां उसको रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस केस में एचआरए क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर यहां पर अपन ने यूज किया था एचआरए की सैलरी। एचआरए की सैलरी में हम क्या लेते हैं? एचआरए की सैलरी इज इक्वल टू क्या होगा? बेसिक सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस डियरनेस पे प्लस डीएनएसएल। ये वही वाली सैलरी है जो आरपीएफ की सैलरी थी। आरपीएफ के लिए जो सैलरी यूज करते हैं ना, सेम वही सैलरी। देखो ना फॉर्मूला क्या, आरपीएफ की सैलरी में यही सब तो लेते थे अपन। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये मैं बस पढ़ा बस हूं, कल मैंने क्लास में डिटेल में समझाया था। अभी मैंने नया कुछ पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया। तो जो कल एब्सेंट थे वो कल की क्लास देख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? और इंग्लिश में बोल रहे कुछ बच्चे की वो क्लास इंग्लिश में दिख रही है, तो उसको मैं री अपलोड कर दूंगा तो आप लोगों को हिंदी वाले में मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस में भी अपन देखे थे कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये देखे थे। एंटरटेनमेंट अलाउंस की कैलकुलेशन करने के लिए देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसको कोई भी प्रकार की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? ये 3 यहां पर भी लिमिट कैलकुलेट की जाएगी। तीनों में जो सबसे छोटा होगा उतने की डिडक्शन मिलेगी। तो कितने की डिडक्शन मिलेगी? कितने की डिडक्शन मिलेगी? एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड जितना मिला वो ले लो, बेसिक सैलरी का 20% ले लो, और मैक्सिमम लिमिट कितनी लोगे? 5000। अब ये तीनों में कंपेयर करोगे, तीनों में जो सबसे छोटी अमाउंट होगी ना वो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन की अमाउंट होगी।
यहां पर हर बच्चा गलती करता है, समझना। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है ना, आप लोगों को सबसे पहले सैलरी के फॉर्मेट में आना पड़ेगा। ये देखो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे अदर एम्प्लॉय हो, एंटरटेनमेंट अलाउंस की पूरी पूरी अमाउंट अलाउंस के कैटेगरी में ऐड होगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस की पूरी अमाउंट यहां पर ऐड होगी, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे अदर एम्प्लॉय हो, यहां पर ऐड कर दो। लेकिन डिडक्शन डिडक्शन लेते समय कब माइनस करेंगे? ओनली इफ द एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। डिडक्शन तभी मिलेगी एंटरटेनमेंट अलाउंस की जब एम्प्लॉय कैसा एम्प्लॉय होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। अदर एम्प्लॉय के केस में डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर अदर एम्प्लॉय है, ऐड तो होगा ही यहां पे, लेकिन डिडक्शन लेते समय आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तभी डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्लियर है मेरी बात? और डिडक्शन कितनी मिलेगी? 3 में से एक लिमिट। सबसे पहली लिमिट क्या थी? एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। दूसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तीसरा मैक्सिमम लिमिट कितनी? 5,000। तो 20% और 5,000 याद रखने वाली चीज है ना। ठीक है, मेरी गारंटी है आप लोगों को अभी लग रहा होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भटक रहे हैं। भटक रहे मतलब क्या पढ़ा रहे सर, ऐसा लग रहा होगा, मेरे को मालूम है। लेकिन आप मेरी बात मानो, एक ठोक क्वेश्चन बनवाऊंगा ना पूरा रूल खत्म होने के बाद, तब आप लोगों को लगेगा हाँ एक एक ठोक जो हमने पढ़ा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। और ये याद रखने के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाता है। ठीक है, ये रूल तो इसलिए लिखवाया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना रहे। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी एक दिक्कत फेस करता था कि हमारे सर हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाते थे क्लास में। समझाते थे, अच्छा सब समझ में आता था, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने बैठो ना तो हमारे सर हमारे से क्वेश्चन ही नहीं बनवाते थे। मतलब क्लास में खुद नहीं बनाते थे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ओरली समझा देते थे, ऐसे ऐसे बना लेना। तो हम लोग किसके भरोसे बैठे रहते थे? बुक में जो एग्जाम्पल दिया रहता है ना उसके भरोसे बैठे रहते थे। अब समस्या क्या आती थी, जब हम पेपर में जाते थे बनाने तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करता था कि हम स्टार्ट कहां से करें, कैसे लिख के दिखाएं, चीजों को प्रेजेंट कैसे करें। तो अनस्ट्रक्चर्ड चीजें हम पेपर में लिख के आते थे, कुछ भी कुछ। तो वो प्रॉब्लम को देखते हुए ना मैंने आप लोगों को एक तो सिस्टमेटिक पहले नोट्स मैंने बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है, हर चीज यहां पर एक दूसरे से लिंक है, आप नोट को ध्यान से पढ़ोगे ना पूरा स्ट्रक्चर्ड है हर चीज। दूसरी चीज कि जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना तो आपका माइंडसेट भी बना रहेगा कि क्वेश्चन इस तरीके से, मतलब दिमाग प्रोसेस ही वैसा करेगा आपका। जैसे मैं जितने भी फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, जैसे अभी मैं एचआरए की बात किया था, ये एचआरए की बात है, आपको कुछ नहीं करना है। एचआरए की कैलकुलेशन करना है ना, इसी फॉर्मेट को यूज करके वर्किंग नोट बना देना बस। तो आपका दिमाग काम भी, पढ़ोगे जैसा, देखोगे जैसा, लिखोगे जैसा, वैसे ही तो याद आएगा आपको। तो एचआरए की कैलकुलेशन करने के लिए आपको बस ये फॉर्मेट याद रखना है, वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाए। ठीक है, वैसे ही एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में भी बता दिया। ठीक, यहां तक की चीजें हमने पिछले क्लास तक कर चुकी थे। अब मैं आज की क्लास का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3rd नंबर का अलाउंस क्या होता है? ये कोई एक नाम नहीं है। 3rd नंबर का जो अलाउंस है ये एक कैटेगरी है, अदर पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। मैंने बताया था हम 3 टाइप के अलाउंस पढ़ते हैं। पहला क्या था? फुल्ली टैक्सेबल। दूसरा क्या था? पार्टली टैक्सेबल। तीसरा क्या था? फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो अभी हम पार्टली टैक्सेबल के अंदर में ही बैठे। पार्टली टैक्सेबल के अंदर पहला नाम हमने क्या पढ़ा था? एचआरए। दूसरा क्या पढ़े थे? एंटरटेनमेंट अलाउंस। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं अदर पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। मतलब सेकेंड वाले के अंदर एक कैटेगरी और मिल गई, अदर पार्टली टैक्सेबल अलाउंस की। अदर पार्टली टैक्सेबल अलाउंस भी 2 टाइप का होता है, एक होता है फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी और फॉर पर्सनल पर्पस। अभी अंदर क्या लिखा छोड़ो, पहले ये हेडिंग को आप लोग अच्छे से समझो। अलाउंस का मतलब क्या होता है? अलाउंस का मतलब होता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसे दे रहा है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? कुछ पैसे दे रहा है फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी। अलाउंस फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी, अलाउंस फॉर पर्सनल पर्पस। ये पूरे नाम को ऐसे जोड़ के पढ़ो, अदर पार्टली टैक्सेबल अलाउंस फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी, अदर पार्टली टैक्सेबल अलाउंस फॉर पर्सनल पर्पस। नाम से क्या लग रहा है? ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। जैसे एक मेरा दोस्त है, वो एक बैंक में रिकवरी का काम करता है। रिकवरी समझते हो ना, जिन्हें लोन लिए रहते हैं, लोन का पैसा नहीं चुकाते टाइम से, तो रिकवरी का काम करता है।
तो उसको वहां से कुछ 25,000 रुपए सैलरी मिलती है पर मंथ। उसके अलावा उसको कन्वेंस अलाउंस के नाम से एक अमाउंट मिलती है 4,000 रुपए पर मंथ, मतलब पेट्रोल का पैसा। कन्वेंस अलाउंस का मतलब होता है भाई उसको वसूली करने के लिए यहां जाना है वहां जाना है, फील्ड में जाते हैं कि नहीं, तो उसको अपनी बिल लगाता है और बिल लगाने के बाद वहां से एम्प्लॉयर से उसको कुछ 4 या 5,000 रुपए महीने का उसको पेट्रोल का खर्चा मिलता है। तो 4 या 5,000 रुपए क्यों दिया जा रहा है, एम्प्लॉयर क्यों दे रहा है? वो अपनी पत्नी और बच्चों को घुमा रहा है बैठा के अपने गाड़ी में? नहीं, वो किसके लिए घूम रहे हैं, फील्ड किसके लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के लिए कर रहे हैं। मतलब वो जो एम्प्लॉयर से उसको पेट्रोल का खर्चा मिलेगा ना, उसको बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। क्या बोलते हैं? और किस लिए मिल रहा है? वो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। जैसे पुलिस वाले लोग होते हैं, उन लोग वर्दी पहनते, वर्दी वर्दी समझते हो ना, क्यों पहनते हैं? घर में बैठने के लिए कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए? ड्यूटी परफॉर्म। तो यूनिफॉर्म अलाउंस आपको एक देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस। आ गई बात समझ में? तो वैसे कुछ कुछ नाम है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए देता है, और कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो एम्प्लॉय के पर्सनल पर्पस के लिए देता है। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अलाउंस दे रहा है किस लिए? ताकि एम्प्लॉय के बच्चे स्कूल में पढ़ सके, तो उसको क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एम्प्लॉय का बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल में रहने का पैसा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, तो बच्चे लोगों के लिए खर्चा कर रहा है, तो उसके ड्यूटी परफॉर्म करने से कोई मतलब है क्या उसका? नहीं। तो ऐसे अलाउंस को हम क्या बोलेंगे? फॉर पर्सनल पर्पस वाला बोलेंगे। ठीक है, तो चलो, तो अदर पार्टली टैक्सेबल अलाउंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी और दूसरा फॉर पर्सनल पर्पस। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अलाउंस कैसा है? परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला है, तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको इस तरीके से नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। सबसे पहले क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड। अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, जितना भी मिला वो, कभी भी कोई भी चीज पर मंथ वाली होगी तो उसको ईयरली कन्वर्ट करना है। यहां ले लो। एग्जेम्प्ट कितना होगा? जितना खर्चा कर दिया हो। मान लो अलाउंस का पैसा मिला 10,000, खर्चा कर दिया 7,000, तो बचा कितना? तो 3,000 को हम क्या मानेंगे? टैक्सेबल अलाउंस। नीचे नोट में क्या लिखा है पढ़ो। यदि क्वेश्चन में अमाउंट स्पेंट नहीं दिया होगा तो फुल अमाउंट स्पेंट एज्यूम करना है। अगर क्वेश्चन में कितना खर्च किया ऐसा नहीं दिया हुआ है तो आप क्या एज्यूम करोगे? कि वो अमाउंट पूरी पूरी खर्च हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अलाउंस रिसीव्ड कितना दिया हुआ है? 10,000, और अमाउंट स्पेंड नहीं दिया है तो क्या मान लोगे? 10,000 खर्चा हो गया, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट स्पेंड दिया रहेगा तभी अपने को लेना है, नहीं तो पूरा एग्जेम्प्ट हो गया, पूरा खर्चा हो गया, ये मान लेंगे अपन। क्लियर है मेरी बात? ऐसा काम किसके लिए करना है? परफॉर्मिंग ड्यूटी वाले के लिए करना है। परफॉर्मिंग ड्यूटी वाले के अंदर कितने अलाउंस आते हैं? 5 अलाउंस आते हैं। पहला क्या है? यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस मतलब ऐसे एम्प्लॉय जिन लोगों को अपना ड्यूटी परफॉर्म करते समय यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत पड़ती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देता है? कुछ पैसा एडिशनल देता है सैलरी के अलावा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म अलाउंस। दूसरा होता है कन्वेंस अलाउंस। दूसरा क्या होता है? कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं यातायात भत्ता। यूनिफॉर्म अलाउंस को बोलते हैं वर्दी भत्ता, और कन्वेंस अलाउंस को क्या बोलते हैं? यातायात भत्ता। कन्वेंस अलाउंस मतलब एम्प्लॉयर अपने काम से एम्प्लॉय को लोकल में, लोकल मतलब बाहर नहीं भेज रहे सिटी के, लोकल में इधर उधर भेज रहे। जैसे मैंने बताया अभी, मेरा दोस्त को क्या होता है? वसूली करने के लिए इधर उधर जाता है, तो उसके लिए अगर कुछ खर्चा दे रहा है तो अपन क्या बोलेंगे उसको? कन्वेंस अलाउंस। पेट्रोल का खर्चा मान के चलो, कन्वेंस अलाउंस का मतलब। उसके बाद बात आती है ट्रेवलिंग अलाउंस। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सिटी से बाहर भेज रहा है, जिसके लिए एम्प्लॉय को ट्रेवल करना पड़ गया, तो ट्रेवलिंग का जो भी खर्चा देगा, ट्रेवलिंग के लिए जो भी अलाउंस मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेवलिंग अलाउंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में टीए भी बोलते हैं। एक होता है हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस मतलब हेल्पर अलाउंस का मतलब होता है घर पे काम करने वाला नहीं। घर पे काम करने वाला ना एक अलाउंस था, सर्वेंट अलाउंस, जो मैं फुली टैक्सेबल पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा। ये हेल्पर अलाउंस देखो कैटेगरी क्या है अलाउंस की, तो ये घर से संबंधित तो हो ही नहीं सकता, पहली बात है ना, परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला है। तो
क्या होता है समझना, जैसे बड़े बड़े जो ऑफिसर्स लोग होते हैं ना, उन लोगों का वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है ना। तो वर्कलोड ज्यादा होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बड़े अधिकारी का नाम ले लो, एक इनकम टैक्स कमिश्नर है मान लो, वो एक बहुत बड़ा अधिकारी है और उसके अंडर में बहुत सारा काम है। तो ऑफिस में बाकी स्टाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उसका पर्सनल काम करने के लिए ना कोई हेल्पर नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस इनकम टैक्स कमिश्नर को सैलरी के अलावा 10,000 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देगी पर मंथ। बोलेगी आप अपने अंडर में तो हेल्पर रख लो और अपना कंप्यूटर का काम है, टाइपिंग का काम है, ये वो अपने अंडर में रखवा के कर लो। वो आदमी को सरकारी नौकरी में नहीं रखा गया है, वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, लेकिन किसके अंडर में कर रहे हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर के अंदर में काम कर रहे हैं। तो हेल्पर अलाउंस जो होता है ना, एक बड़े ऑफिसर्स को दिया जाता है ताकि वो अपने अंदर में क्या रख सके, एक हेल्पर रख सके। ठीक है, अब इस हेल्पर को पेमेंट देने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट के पास से आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हेल्पर अलाउंस। ठीक है, जैसे आप लोगों के एक सीनियर है, प्रेम को जानते हो, प्रेम को, आप लोगों का सीनियर जो एमकॉम कर रहे हैं, वो अभी यहां पर घड़ी चौक में कमिश्नर का ऑफिस है। ठीक है, तो वो उनके अंडर में काम करता है एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है प्रेम की, वो कमिश्नर के अंडर में काम करता है और कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। तो उसको वहां से कुछ अभी काम सीख भी रहा है, अभी उसकी कमाने की उम्र नहीं है, तो उसको 8 से 10,000 रुपए कुछ सैलरी मिलती है। तो सैलरी कहां से आ रही है, वो कमिश्नर दे रहे अपने जेब से, लेकिन कमिश्नर के पास पैसा कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। तो प्रेम जो है एक प्रकार का क्या कर रहा है वहां पे, हेल्पर का काम कर रहे हैं, उसको कंप्यूटर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। एकेडमिक अलाउंस एकेडमिक अलाउंस का मतलब, एकेडमिक अलाउंस का मतलब पढ़ेगा एम्प्लॉय तो बढ़ेगा एम्प्लॉयर। मान लो आपके लिए एक चीज, सुनो, अब भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ बात को, एक पेरेंट आए थे, उनकी बच्ची को सीएमए करना था फाउंडेशन, तो मेरे को क्लास के लिए पूछने आए। तो मेरे को बताया कि हमें ना एसईसीएल के ऑफिस में काम करते हैं, मतलब वो जो उसके पापा थे ना एसईसीएल के ऑफिस में, तो एसईसीएल मतलब साउथ ईस्टर्न कोयले की कंपनी। तो बताया मेरी पत्नी भी सीएमए कर रही है, और सोचो उनकी एज कितनी थी मालूम है, 50+, और वो ग्रेजुएशन बेस पे सीएमए कर रही है। तो मैं पूछा क्यों कर रही है सीएमए, तो बोले एसईसीएल में अभी पोस्ट निकलने वाला है, अगर सीएमए है तो आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, या फिर अगर आप नौकरी कर रहे हो वहां पे, तो अगर आपने एक पर्टिकुलर डिग्री ले ली तो आपका क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। सोच लो 50 साल की महिला जो ग्रेजुएट है, डायरेक्ट एंट्री में सीएमए में वो ली एडमिशन और सीएमए की पढ़ाई कर रही, अपनी बच्ची को भी बोली कि तू भी सीएमए कर, दोनों माँ बेटी पढ़ाई कर रहे हो। चलो वो तो अलग बात थी। एकेडमिक अलाउंस का मतलब अलग होता है। एकेडमिक अलाउंस का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा कुछ पैसा और देता है, जिससे एम्प्लॉय अपनी पढ़ाई कर सके, पढ़ाई है ना, पढ़ाई कर सके। किस चीज की पढ़ाई कर सके, वो पढ़ाई ऐसी होगी जो एम्प्लॉयर के काम आएगी। जैसे मान लो उसने बीबीए किया हुआ है और बोल रहा है एम्प्लॉयर जा भाई तो एमबीए भी कर ले और तेरे को फिर प्रमोशन दे दूंगा, एमबीए करेगा तेरे को मैनेजर बना दूंगा। तो कुल मिला के अल्टीमेटली काम किसके आएगा, वो एम्प्लॉयर के ही काम आएगा। तो एकेडमिक अलाउंस नाम से पता चल रहा है पढ़ाई लिखाई करने के लिए अगर कुछ अलाउंस मिल रहा है तो, लेकिन यहाँ पे पढ़ेगा कौन, एम्प्लॉय खुद। ठीक है, और वो पढ़ाई ऐसी करेगा जो एम्प्लॉयर के ही काम आएगी। तो हम अभी क्या खत्म किए, फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला। इसकी कैलकुलेशन कैसी करनी है, ये जो लिखा है उसके हिसाब से, अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, एग्जाम कितना होगा, अमाउंट स्पेंट, ये दोनों में माइनस करेंगे, जो बचेगा टैक्सेबल। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा अमाउंट स्पेंट के रिगार्डिंग तो क्या करेंगे, फुल अमाउंट स्पेंट हो गया ऐसा मानेंगे। ठीक है, तो ये नील आ जाएगा फिर। चलो नेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर पर्सनल पर्पस। फॉर पर्सनल पर्पस मतलब अब ये जो अलाउंस मिल रहा है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा, वो किस लिए मिल रहा है, पर्सनल पर्पस। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है, चेक करना। सबसे पहले क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, ALL मतलब ऑल नहीं, अलाउंस है ना वो,
अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, एग्जेम्प्ट क्या करेंगे, विच एवर इज लोअर, WEL मतलब ये नीचे की दो अमाउंट जो होगी ना उसमें जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड मतलब ऊपर वाली अमाउंट को यहां पे कॉपी कर दो, और मैक्सिमम लिमिट कितनी लेंगे, मैक्सिमम लिमिट यहां पर दिया नहीं है, 5,000 कौन बोला, 5,000 जो था एंटरटेनमेंट अलाउंस की लिमिट थी, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 5,000 रुपए बोले ना, वो किसकी लिमिट थी, एंटरटेनमेंट अलाउंस की। यहां की मैक्सिमम लिमिट कुछ और है, और वो क्या है मालूम है, ये देखो ये साइड में लिखा है, हर अलाउंस की लिमिट अलग अलग है, नहीं दिया रहेगा, याद रखना पड़ेगा। इसका तो पहला सवाल वही चाहता है, पेपर में दिया रहेगा क्या, कैपिटल गेन पढ़ रहे थे तब पेपर में वो दिया रहेगा क्या, वो इन्फ्लेशन इंडेक्स। सुनो मेरी बात, याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जो मैंने टिक किया है ना रेड कलर से, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा बाकी के हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में नहीं आते, ये चीज फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में आती है, ठीक है। चलो आप लोग सबसे पहले एक काम करो, रफ कॉपी निकाल लो, रफ कॉपी और पेन निकाल लो, अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन वालों आप लोग भी रफ कॉपी निकाल लो। चलो तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, ये जो दिख रहा है ना, इसका या तो फोटो ले लो या फिर कॉपी में कहीं नोट कर लो। हो गया, हो गया। क्या है इसका फॉर्मूला, एक बार वापस पढ़ो, अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव, जितना अलाउंस मिला, एग्जेम्प्ट विच एवर इज लोअर, मतलब ये दोनों में जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड और मैक्सिमम लिमिट कितना है जो भी होगा, और इसमें इसको माइनस करेंगे, जो बचेगा टैक्सेबल अलाउंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सबसे पहला अलाउंस क्या आता है, एजुकेशन अलाउंस। क्यों मिल रहा होगा, एक्चुअल में एजुकेशन अलाउंस इसका नाम नहीं है, इसका पूरा नाम है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मतलब ये जो अलाउंस मिल रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, लेकिन किस लिए दे रहा है, ताकि एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ सके, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, यहां पर मैं लिखा था ना मैक्सिमम लिमिट, तो हर अलाउंस की अपनी अपनी लिमिट है, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। और मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए मिलेगा, 2 बच्चे। एम्प्लॉय के अगर 3 बच्चे हैं तो ऐसा थोड़ी है, एग्जेम्पशन की बात हो रही है, पढ़ाने नहीं पढ़ाने की बात थोड़ी हो रही है। यहां पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, अप टू। अप टू का मतलब यह है कि एग्जेम्पशन की अमाउंट जो है अलाउंस के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए अप टू वर्ड लिखा गया। एग्जेम्पशन की जो अमाउंट है वो किससे ज्यादा नहीं होगी, अलाउंस के, मतलब अलाउंस ही 90 रुपए मिल रहा है, तो एग्जेम्प्ट 100 रुपए करोगे तो -10 आ जाएगा, तो एग्जेम्प्ट कितना होगा, 90 रुपए ही होगा। तो एजुकेशन अलाउंस की मैक्सिमम लिमिट कितनी है,
100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम कितने बच्चों के मिलेगी? 2। चलो तो इसको समझने के लिए एक अपन एग्जाम्पल करते हैं। रफ में ही लिखना ना, फेयर मत करना। एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन, ₹150 ईच। चलो इतना ही लिखा हो मिलेगा, बस आपको इसकी टैक्सेबल अमाउंट निकाल कर बतानी है। पर मंथ ना, 150 पर मंथ ईच। टैक्सेबल अमाउंट निकाल कर बताओ। 150 रुपए पर मंथ मिल रहा है 2 बच्चों के लिए। करो निकालो ना, कितना आ रहा है पर मंथ भी है। कितना आया? 1200। आपका नहीं आया? ठीक है, ऊपर जो फॉर्मूला लिखवाया था ना, बस उसमें वैल्यू पुट करना है। मतलब एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को 150 रुपए पर मंथ दे रहा है एक बच्चे के हिसाब से। तो टोटल कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। तो टोटल कितना मिल रहा होगा? 300 रुपए मिल रहा होगा पर मंथ। तो साल का कितना मिल रहा होगा? 3600। और अभी मैंने बताया कि एजुकेशन अलाउंस कितने रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है? 100। मतलब ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करके दिखाएंगे? देखो मैं पहला वाला है तो लिख के बता रहा हूं। सबसे पहले एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड 150 इंटू 2 इंटू 12। 12 क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि 1 महीने का था इसलिए। तो ये कितना आएगा? एग्जेम्प्ट विच एवर इज लोअर, जो कम होगा वो। तो यहां पे सबसे पहले में एग्जेम्प्ट क्या होगा? एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड कितना मिला? 3600। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? तो 100 एक बच्चे का, तो 2 बच्चे हैं इंटू कितना? 12। अब बताओ 3600 और 2400 में छोटा कौन सा है? तो 2400 बाहर। अब 3600 में से 2400 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? ये आ गया आपका टैक्सेबल अमाउंट। समझ में आया? इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना। चलो और अपन लिखते हैं। अब मैं फिगर्स चेंज कर रहा हूं ना। फॉर 3 चिल्ड्रंस, कितने बच्चों के लिए मिल रहा है? 3 बच्चों के लिए मिल रहा है। रुपीस कितना? 330 पर मंथ। 330 पर। चलो कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा।
कितना है? हाँ? बाप रे, इतना सारा कैसे आ गया? बताओ अब। सुनो, उसके कितने बच्चे हैं? 330 रुपए पर मंथ ईच नहीं लिखा है मैंने, तो एक बच्चे का 110 रुपए मिल रहा होगा। तो भाई देखो, मैं कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज अपने मन से नहीं करो, ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहता है, यही वर्डिंग रहेगी क्वेश्चन में भी। तो उस केस में आप लोग, मेरे को मालूम है जिसका 9,000 वाला आंसर आएगा वो 330 इंटू 3 किया होगा पक्का। मैं तो अच्छी बात है ना, गलती किए तभी तो सीखोगे भाई। अगर सब चीज आएगा तो फिर आप लोग जाओ, क्यों आ रहे हो यहाँ पे? सुनो मेरी बात, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव कितना हुआ? हाँ, मैं देख ही रहा था आप लोग कितने अलर्ट हो क्लास में। एजुकेशन अलाउंस कितना मिला? 330 इंटू 12 करेंगे, क्योंकि 3 बच्चों का है तो एक बच्चे का कितना होगा? 110 रुपए होगा। कितना आएगा? 3,000। अब ध्यान से सुनो, यहां पर सब बच्चे गलती करते हैं। एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड, एग्जेम्पशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो यहां पर मैक्सिमम कितने बच्चों की बात होगी? 2। तो यहां पर 110 इंटू 2 इंटू 12 कितना आएगा? कितना आएगा? है 2,640। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? अब ये दोनों में छोटा कौन सा है? 2400 छोटा है, बाहर जाएगा, कितना बचेगा? 1560। ये आएगा सही आंसर। ठीक है, नहीं आया समझ में? दो बच्चों का लेंगे ना, मिल रहा है 3 बच्चों का, मिला 3 बच्चों का, लेकिन एग्जामेशन जो लेंगे वो मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए लेंगे? 2 की, इसलिए 2 का यहां पे लेना है। आ गई बात समझ में? चलो एक एक और एग्जांपल। बात अलाउंस की नहीं है, बात एग्जाम्पशन की। आप लोगों को पता है ये इनकम टैक्स एक्ट अपन कौन से साल का पढ़ रहे हैं? 1961 पढ़ रहे हैं। तो वो लिमिट है ना, बहुत समय से रिवाइज नहीं हुई है, वही की वही लिमिट चलते आ रही है इतने समय से। अब मालूम है इनकम टैक्स का नया बिल पास हो गया है, जैसे एक समय में जीएसटी आया था ना, अब नया इनकम टैक्स आने वाला है। अब नए इनकम टैक्स के हिसाब से कोई एग्जाम्पशन ही नहीं मिलती है, एग्जाम्पशन ही नहीं है, मिल रहा है पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, सुनो मेरी बात। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं, अब जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन अभी तो आपके सिलेबस में यही है ना। सुनो मेरी बात, अभी इसकी टैक्सेबल अमाउंट निकाल के बताओ, इसकी टैक्सेबल अमाउंट निकाल कर बताओ। 270 रुपए पर मंथ मिल रहा है।
शायद सही है। 1080 आया आप लोगों का, वैष्णवी आपका भी, उदय 1080। सुनो देखो, 270 रुपए लिखा है, 270 ईच नहीं लिखा है, तो 90 रुपए एक बच्चे का मिल रहा होगा। तो आप पहले 270 कर लो, इंटू 12 करो, कितना आएगा? एजुकेशन अलाउंस रिसीव कितना हो रहा है? इंटू 2 इंटू 12 कितना आएगा? 2160। और मैक्सिमम लिमिट में कितना लूं? कितना आएगा? अभी दोनों में छोटा कौन सा है? बाहर कितना जाएगा? 1080 अगर आया तो करेक्ट आंसर है। सुनो मेरी बात, अब ये हो गया आपका एजुकेशन अलाउंस की कंप्लीट डिटेल। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट अब किसके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन बस यहाँ पे 100 नहीं देखोगे, कितना देखोगे? 300। सेम वही कॉन्सेप्ट है, तो अब इसके लिए अलग से मेरे को प्रैक्टिकल एग्जांपल कराने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन अलाउंस की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए मिलेगा? 2। हॉस्टल अलाउंस भी 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए मिलेगा? ये भी 2। अब बात आ रही है किसकी? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके पहले अपन ने एक अलाउंस देखा था, उसका नाम क्या था? ट्रेवलिंग अलाउंस था। वो क्या था? ट्रेवलिंग। अब हम बात कर रहे हो कौन सा अलाउंस है? तो ट्रांसपोर्ट और ट्रेवलिंग में फर्क होता है। ट्रांसपोर्ट और ट्रेवलिंग में फर्क, ट्रांसपोर्ट और ट्रेवलिंग में फर्क। ट्रेवलिंग का मतलब होता है, और ट्रेवलिंग अलाउंस कौन से ग्रुप का अलाउंस था? परफॉर्मिंग ड्यूटी वाला। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस कौन से वाले ग्रुप का है? पर्सनल पर्पस। मतलब एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है ताकि वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आना जाना कर सके। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, इस बीच में जो खर्चा होता है ना, तो ये उसके पर्सनल खर्चे। ऑफिस में जाने के बाद अगर एम्प्लॉयर उसको कहीं भेज रहा है तो वो उसका ट्रेवलिंग या कन्वेंस का पार्ट बनेगा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब ऑफिस से घर और घर से ऑफिस वाला अलाउंस। तो इसकी एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 3200 रुपया पर मंथ। अप टू वर्ड हमेशा यूज करना। अप टू कितने रुपए छूट मिलेगी? लेकिन डिडक्शन तभी मिलेगी ओनली इन केस ऑफ हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड है तभी वो 3200 रुपया पर मंथ का एग्जेम्पशन ले सकता है, नहीं तो नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, नॉर्मल एम्प्लॉय के केस में फुल्ली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया मतलब ट्राइबल जानते हो ना? ट्राइबल एरिया मतलब जैसे एक बस्तर है, बस्तर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग बहुत रहते हैं, है ना? तो उस एरिया को अपन बोलेंगे ट्राइबल एरिया। तो उस जगह पे अगर किसी की नौकरी लगी है तो उसको एडिशनल कुछ सैलरी के अलावा पैसा मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइबल एरिया अलाउंस। तो यहां पर ये भी एग्जेम्प्ट होता है, कितना? 200 रुपए पर मंथ तक। अप टू वर्ड सबके लिए कॉमन है ना, अप टू 200 रुपए पर मंथ। उसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस इसका मतलब क्या होगा? जैसे कोई माफिया लोग होते हैं तो उनके अंडर में कोई काम करता है, जहां मर्डर करके आना उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाना। अरे ऐसा नहीं है, हाउ बोल रहे हो आप? अंडरग्राउंड अलाउंस का मतलब होता है जैसे कोल माइंस वगैरह हो गई, जहां पे एम्प्लॉय लोगों को जमीन के अंदर सुरंग वगैरह में जाके काम करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड। तो ऐसे अलाउंस के केस में, ऐसे एम्प्लॉय के केस में उन लोगों को क्या मिलता है? अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है, और वो 800 रुपए पर मंथ तक क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। रिमोट एरिया अलाउंस। रिमोट एरिया अलाउंस, रिमोट एरिया मतलब रिमोट ये वाला, हिंदी में बोलते दूर दराज क्षेत्र भत्ता। मतलब ऐसा एरिया जो रिमोट, जहां पे जल्दी से पहुंचा नहीं जा सकता, आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता,
उसको बोलते हैं रिमोट एरिया अलाउंस। ये कितने रुपए तक एग्जेम्प्ट होगा? हिल एरिया कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। अब आप बोलोगे सर हिल एरिया वाला तो एक ठो पढ़े थे अपन फुली टैक्सेबल वाले में, याद करो, भूल गए? फुली टैक्सेबल वाले में आया था ना हिल एरिया अलाउंस। यहां पर क्या लिखा है? हिल एरिया कॉम्पेंसेटरी अलाउंस लिखा है। वहां पे हिल एरिया अलाउंस था, यहां पे हिल एरिया कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है। तो ये कितने रुपए तक एग्जेम्प्ट होगा? 300 रुपए पर मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस है, इसका नाम बदल बदल के आता है और सबका मतलब एक ही होता है। मतलब पहले इस अलाउंस का मतलब समझो, फिर इसकी मीनिंग को पढ़ेंगे, मतलब इसको पढ़ेंगे। क्या होता है, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर लोग हो गए, बस ड्राइवर लोग हो गए, रेलवे कंपनी में रेलवे में काम करने वाले इंजन ड्राइवर लोग हो गए, गार्ड्स लोग हो गए, या फिर एरोप्लेन चला रहे तो पायलट लोग हो गए। तो इन लोग क्या है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को लंबे लंबे समय से तक घर से बाहर रहना पड़ता है। तो एम्प्लॉयर उनको अलग से क्या देता है? अलाउंस देता है। क्या नाम से देगा वो? स्पेशल अलाउंस, या फिर डेली अलाउंस, या फिर रनिंग अलाउंस, या फिर फ्लाइट अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे एम्प्लॉय को एक अलाउंस मिलता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है ना। उसका नाम क्या हो सकता है? या फिर डेली अलाउंस, या फिर रनिंग अलाउंस, या फिर फ्लाइट अलाउंस। किसको दिया जा रहा है? एक ऐसे एम्प्लॉय को दिया जा रहा है जो कहां काम कर रहा है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अगर एम्प्लॉय होगा तो पक्का उसको ये वाला अलाउंस मिल रहा होगा। ये कितना रुपए एग्जेम्प्ट होगा? ये तो मैक्सिमम लिमिट भी यहां कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी। अभी तक जितना भी अपन पढ़े ना, उसमें मैक्सिमम लिमिट पक्की पुकाई दी हुई थी। यहां पे मैक्सिमम लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैक्सिमम लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, या फिर 12 महीने का करोगे तो कितना आएगा? 1,20,000। या फिर उस अलाउंस, जितना अलाउंस मिला उसका कितना परसेंट? 70%। 70% ऑफ दैट अलाउंस। ये दोनों में जो कम होगा ना, वो मैक्सिमम लिमिट बनेगी। ये दोनों में जो कम होगा वो क्या बनेगी? मैक्सिमम लिमिट बनेगी। और फिर उसको इस वाले फॉर्मूले में उसकी वैल्यू यहां पुट करोगे, फिर इन दोनों में वापस विच एवर इज लोअर देखोगे, वो एग्जेम्प्ट होगा। सुनो 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 सुनो, अभी तक जितने भी अलाउंस पड़े ना, तो उसमें मैक्सिमम लिमिट की अमाउंट पक्की पुकाई दी हुई थी। जैसे एजुकेशन अलाउंस की 100 रुपए, हॉस्टल अलाउंस की 300 रुपए, और ट्रांसपोर्ट की 3200 रुपए, हिल एरिया कॉम्पेंसेटरी की 300 रुपए, ट्राइबल एरिया की 800 रुपए, अंडरग्राउंड की भी 800 रुपए, ऐसे दिया हुआ था सबका। मेरा बोलने का मतलब है मैक्सिमम लिमिट जो लास्ट वाला है ना, ट्रांसपोर्ट वाला, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस अलाउंस का 70% ले लो जितना मिल रहा है उसका, और 10,000 पर मंथ ले लो। दोनों में जो कम होगा वो क्या बनेगी? मैक्सिमम लिमिट। अब जितना अलाउंस मिला और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, इन दोनों में जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, एकदम ये बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, इसमें टेंशन नहीं देगा, इतना मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का अदर पार्टली टैक्सेबल अलाउंस पूरा कंप्लीट, जिसमें मैंने जो मार्क किया है ना 3, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में दिखेगा। और बीच का जो है ना, बीच का 3 से लेकर 7 तक, ये कम फ्रीक्वेंट, मतलब आएगा, ऐसा नहीं बोलो नहीं आएगा, लेकिन कम आएगा, एक आधी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लास्ट कैटेगरी ऑफ अलाउंस, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। टैक्सेबल का मतलब क्या बताया था मैं? जिसकी पूरी अमाउंट, फुली टैक्सेबल का मतलब क्या बताया था? जिसकी पूरी अमाउंट सैलरी में जोड़ते हैं। पार्टली टैक्सेबल मतलब कुछ अमाउंट को जोड़ते हैं, कुछ अमाउंट को छोड़ते हैं। और फुली एग्जेम्प्ट मतलब पूरी पूरी अमाउंट को छोड़ देते हैं, लेना नहीं है, सैलरी में जोड़ना ही नहीं है। तो पहला अलाउंस क्या है? फॉरेन अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो कभी कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग जो होते हैं ना, गवर्नमेंट अपने काम से उनको फॉरेन भेज देती, जाओ वहां रह के काम करो। तो फॉरेन में काम कर रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी प्रकार का अलाउंस दिया जाएगा। एचआरए भी दे रहे वहां पर रह के, फूड अलाउंस दे रहे वहां पे। तो ऐसे सारे अलाउंस का नाम एक ही नाम कहलाएगा, क्या? फॉरेन अलाउंस। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है विदेश में, तो उसको वहां पर किसी भी प्रकार का अलाउंस दे सकते हैं। वो सारे अलाउंस क्या हो जाएंगे? फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्लियर है? दूसरा, अलाउंस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अलाउंस मिल रहा है वो भी क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। डेली अलाउंस टू एम्प्लॉय फॉर होटल, बोर्डिंग, लॉजिंग एटसेट्रा। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने अपने काम से बाहर भेजा, अब बाहर भेजा तो बेचारे को होटल, बोर्डिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग मतलब समझते हो ना, ट्रैवलिंग वगैरह को बोर्ड करना बोलते हैं। तो ये इस पर्पस के लिए अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसा दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस मैं बोल सकता हूं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयरली क्वेश्चन में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट है, फुल्ली टैक्सेबल और पार्टली टैक्सेबल। अच्छा, मैं आप लोगों को जो भी नोट्स लिखवा रहा हूं और जो भी मैं बता रहा हूं ना, एकदम छटा हुआ नोट्स है, मतलब जो एकदम आपके क्वेश्चन बनाने के काम आएगा। कुछ कुछ चीजों में डिटेल है, जैसे अलाउंस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसमें और डिटेल में मैं जा सकता हूं, और डिटेल है, लेकिन काम नहीं आएगी करके मैं फालतू टेंशन नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे क्या, परक्यूजिट्स। और कल की क्लास में थोड़ी सी लंबी लूंगा, ताकि मैं सोच रहा हूं कि परक्यूजिट को कल के कल ही खत्म कर दूं, ठीक है। कल के कल ही खत्म कर दूंगा ना परक्यूजिट, तो हमारा क्वेश्चन बनाने वाला काम जल्दी चालू हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो आज की क्लास और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।